देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो गई है एस्पिरेंट के लिए कि क्या सीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा आफ्टर द स्पेशली आफ्टर द सीज फायर। तो हमें पता है कि अगर हम सीज फायर के बाद भी अगर बात करें तो कल भी हमने बहुत सारे ड्रोन अटैक देखे हैं, चाहे वो राजस्थान हो या जम्मू कश्मीर हो। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर राजस्थान या जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं वो अभी पीसफुली, मतलब वहाँ पर बिल्कुल पीस है। ठीक है, अभी कल कुछ फ़्लाइट भी शाम को कैंसिल हो गई थी। तो ये तो बिल्कुल कहना कि वहाँ पर पीस हो गया है बिल्कुल, और कोई रीज़न नहीं है कैंसिल करने का। बट देखिए, यूपीएससी एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसा, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना ऑटोनॉमी मेंटेन करने का रख सोचते हैं। ठीक है, और वो जनरली मतलब जब बहुत ज़्यादा हाइप देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा 2023 का पेपर सी सेट का, इतने सारे केस हुए सी सेट को लेकर, बट क्या यूपीएससी ने उस किसी भी केस में उसको मतलब ऐसा देखने को मिला कि वो हार गई हो या उसने अपनी गलती मानी हो? वो एक केस के ऊपर एक केस लड़ते गए लेकिन उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। मीन्स वो ये बिल्कुल नहीं शो करना चाहते कि वी आर वीक, और मतलब कि एस्पिरेंट हो गया या गवर्नमेंट हो गई, कोई भी उनके काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, तो देखिए, अभी हमें पता है कि 2000 अभी 8 मई को ही कितनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी, फिर भी इन्होंने ये रिलीज़ कर दिया प्रेस, और इन्होंने कहा कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो 25 मई को ही होगा ऑल ओवर द इंडिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये 8 मई को रिलीज़ करने का मतलब उनका क्या था, क्योंकि 7 मई से या 6 मई से ही ये वीडियो आने स्टार्ट हो गए थे, ट्वीट होना स्टार्ट हो गया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन होना चाहिए, यूपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन होना चाहिए। तो इन्होंने 8 मई को क्या बोला, इन्होंने पहले ही लाइन में बोला कि 25 मई को ही हम कंडक्ट करेंगे। इनडायरेक्टली इन्होंने वहीं पर सारा क्लेम ख़त्म कर दिया कि यहाँ पर कोई भी पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, डिस्टरबेंस है बॉर्डरिंग स्टेट में, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना इधर गवर्नमेंट और नॉर यूपीएससी। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए, आप अगर बॉर्डरिंग स्टेट से हैं तो जनरली मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियो हैं जो कहते हैं कि हमें पीएमओ में ईमेल करना चाहिए या लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन के पास जाना चाहिए। देखिए, स्पेशली मैं तो 10 से 15 साल से देख रहा हूँ यूपीएससी इसमें ऐसे सिचुएशन में, चाहे आप पीएमओ ऑफिस में मेल कर दें या किसी लोकसभा स्पीकर से मिल लें या लीडर ऑफ अपोजिशन से मिल लें, यूपीएससी उनके मतलब वो लोग जो भी रिपोर्ट भेजते हैं इन सब मैटर में, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, पोस्टपोन करना है, पेपर कैसे बनाना है, इन सब में वो यूपीएससी बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करती। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल नहीं मानते, बट हमने ये देखा है, हम पास्ट मतलब पास्ट अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल एक क्लियर हो जाता है कि यूपीएससी मतलब सुनती ही नहीं है, इन लोगों की भी बात बहुत ज़्यादा नहीं सुनता यूपीएससी। ठीक है, तो अब देखिए, मेरा मानना है स्पेशली कि हमें पीएमओ ऑफिस में लीडर ऑफ अपोजिशन या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी और से प्रेशर लगाने से अच्छा 100 टाइम्स इज बेटर देन कि वी शुड मैसेज डायरेक्टली टू द यूपीएससी, हमें यूपीएससी को डायरेक्टली ईमेल करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा, आप ज़रा सोचिए, अगर हम पीएमओ ऑफिस में ईमेल करते हैं, पीएम ऑफिस उसे देखेगा, कब देखता है डजेंट मैटर, फिर उस पर रिपोर्ट बना के यूपीएससी को भेजेगा, और यूपीएससी फिर उस पर कोई लेता है एक्शन कि फिर यूपीएससी 400 पेजों का रिपोर्ट बनाकर पीएमओ ऑफिस भेज देता। लेकिन अगर अगर हम डायरेक्टली यूपीएससी को ईमेल करते हैं, जो ईमेल कांटेक्ट वहाँ पर दिया गया है प्रॉब्लम से रिलेटेड, अगर हम उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें डायरेक्टली मिलेगा, उन्हें डायरेक्टली स्टूडेंट के प्रॉब्लम समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि चाहे जितने बड़े बड़े चैनल्स ने बताया कि हमें पीएम ऑफिस में मैसेज कीजिए वगैरह वगैरह, मैं मानता हूँ कि इन सबसे जगह से मैसेज करने से अच्छा है कि हमें ईमेल करना चाहिए यूपीएससी को ईमेल करना चाहिए। और देखिए,
आप एज अ एस्पिरेंट जब आप यूपीएससी को ईमेल कर रहे हैं तो आपको प्रूफ भी देना चाहिए कि आप पहली बात तो ये प्रूफ दीजिए कि आपने इस बार फॉर्म भरा है, वो अटैच कीजिए। फिर आप अपने स्टेट का प्रूफ दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बॉर्डरिंग स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको ये शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप बॉर्डरिंग स्टेट के स्टूडेंट को शेयर करते हैं और वो अपने स्टेट का मतलब आपने आधार कार्ड लगा दिया कि हाँ आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपने जो फॉर्म फिलअप किया था वो फॉर्म भी लगा दिया, फिर आप जब ये सब फिलअप करके और फिर आप ये भी बताएंगे कि हाँ देखिए कल भी डिस्टरबेंस था, उससे पहले भी डिस्टरबेंस था, यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपकी कहीं वहाँ पर न्यूज़पेपर या ये सब जो है वो भी आप भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू। तो एज अ प्रूफ मतलब आप एज अ एस्पिरेंट आपको एज अ एविडेंस के साथ वहाँ पर जाना चाहिए और भेजना चाहिए। अगर मेरा मानना है कि अगर 20 से 30 हज़ार एस्पिरेंट जो हैं बॉर्डरिंग स्टेट के, नॉट मतलब आप अगर यूपी के हैं, आप अगर तमिलनाडु के हैं, तो ऐसे स्टेट के अगर आप भेजेंगे तो ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बॉर्डरिंग स्टेट के अगर 20 से 30 हज़ार लोग ईमेल कर देते हैं तो मतलब देयर इज हाई चांस कि कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो आप जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिए और हाँ एविडेंस लगाना मत भूलना, एविडेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आप सारे एविडेंस दीजिए और उसके बाद ये भी एविडेंस अगर आपको मिल पाए कि हाँ जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट जो डीएम होते हैं वो आज मैं देखा हूँ सीज फायर के बाद भी वो ब्लैकआउट डिक्लेयर करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो आप अगर उस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो अपने डीएम का वो भी आप ट्वीट वगैरह सेंड कर सकते हैं ईमेल से अटैच कर कर, ठीक है। तो ये आप कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है रेदर देन टू मैसेज द पीएमओ ऑफिस। वहाँ पर मैं मतलब बिलीव रखता हूँ कि वहाँ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और पीएमओ ऑफिस कब यूपीएससी को ट्रांसफ़र करेगी और कब यूपीएससी उस पर एक्शन लेगा वो बहुत ही इम्पॉसिबल है। आप ये समझिए कि यूपीएससी की बात भी छोड़ दें, अभी रिसेंट में आपने बिहार पीसीएस देखा होगा, हमने क्या मतलब सारे एस्पिरेंट ने सीएम ऑफिस, डिप्टी सीएम और मतलब सभी के पास गए, लेकिन क्या बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम और जो रिजल्ट था वो रुक पाया? नहीं रुका। अब इसी लेवल पर आप यूपीएससी को समझ लीजिए, बिहार पीसीएस और यूपीएससी, जबकि यूपीएससी और ज़्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। तो मैंने जो आपको ये बताया ये कीजिए, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है यूपीएससी से अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा कंसीडर करेंगे रेदर देन टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द मैटर। हमें पॉलिटिक्स नहीं लेनी चाहिए इसमें, हमें पीएमओ ऑफिस नहीं, वो यूपीएससी एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी है तो उसको इंडिपेंडेंट मैटर देखना है तो उसको इंडिपेंडेंट हमें भेजना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं फिर कहूँगा चांसेस आर वेरी लेस, बट इफ़ यू वांट टू मतलब डू समथिंग, डू दैट, डायरेक्ट सेंड द ईमेल टू द यूपीएससी ऑफिस। ओके, जय हिंद, जय भारत। और स्टडी करते रहिए क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ चांस आर वेरी लेस, और समटाइम आई वुड से दैट कि यूपीएससी प्रीलिम्स विल नॉट पोस्टपोन, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर देयर इज ए 0.5% चांस, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। सो अगर आपके किसी भी मतलब आपको लगता है कि आपके नेबरिंग स्टेट में कोई फ्रेंड है जिसने फिलअप किया हो, वो परेशान है, तो उसको बॉर्डरिंग स्टेट का है तो उसको भेजिए और वो ये वीडियो देखकर जैसा करना है वैसा करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।